भारत का संविधान। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। भारत के क्षेत्र में शामिल है राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित कोई भी क्षेत्र। अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों पर जोर दिया गया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। विदेशी इलाकों या उन इलाकों पर लागू होता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण, सिक्किम का प्रवेश 1975। अनुच्छेद 2A निरस्त, सिक्किम के भारत के साथ जुड़ाव के लिए डाला गया। सिक्किम के पूर्ण राज्य बनने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन। संसद कानून बनाकर, अलग होकर या एक करके नया राज्य बनाना। किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। राज्यों के नाम बदले। मुख्य बिंदु, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है। संबंधित राज्य विधानसभा के विचार मांगे गए हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 4 पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामले। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून। पहली अनुसूची में संशोधन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चौथी अनुसूची में संशोधन, राज्यसभा सीटें। ऐसे कानून आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 पर केवल नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 प्रारंभ में नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक था अगर भारत में निवास करने वाले और दोनों में से एक, भारत में जन्मे या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक सामान्य निवासी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवासी, वे नागरिक जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए हों या उस तारीख के बाद फिर से बसने के परमिट के साथ माइग्रेट किया गया। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में प्रवासी, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वे भारतीय नागरिकता खो देते हैं। अपवाद, जो लोग पुनर्वास के लिए परमिट लेकर लौटे हैं। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग नागरिक बन सकते हैं अगर इंडियन डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर ऑफिस द्वारा रजिस्टर्ड। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता का स्वैच्छिक अधिग्रहण, कोई भी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता लेता है भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता, हर व्यक्ति जो पार्ट 2 के तहत नागरिक है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति, संसद को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अधिग्रहण, समापन। नागरिकता से संबंधित अन्य मामले। नागरिकता अधिनियम 1955 का आधार, क्विक प्रोफेशन बटा एग्जाम नोट्स। भाग है भारत की प्रादेशिक संरचना। पार्ट 2 ट्रांजिशन प्रोविजन 1950 स्पेसिफिक। आज नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नियंत्रित होती है। अनुच्छेद 3 के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स पर कोर्ट से कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें लागू किया जा सकता है और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सामान्य, अनुच्छेद 12 परिभाषा। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य में शामिल है भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी अन्य प्राधिकरण। महत्व, मौलिक अधिकारों को केवल राज्य के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, अस्पृश्यता जैसे सीमित मामलों को छोड़कर। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानून, कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट से अलग है या उनका उल्लंघन करता है वो इनकंसिस्टेंट होने की हद तक अमान्य है पर लागू होता है। संविधान पूर्व कानून, संविधान पश्चात कानून। कानून में शामिल है अध्यादेशों, आदेश, उपनियमों, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रीति रिवाज या प्रथाएं। मुख्य सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, गारंटी, कानून के सामने बराबरी, नकारात्मक अवधारणा, कोई खास अधिकार नहीं। कानूनों का समान संरक्षण, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, उचित क्लासिफिकेशन की अनुमति, अनुमेय वर्गीकरण परीक्षण, बोधगम्य विभेद, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, राज्य द्वारा सिर्फ इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है। धर्म, दौर, जाति, लिंग, जन्म स्थान,
इसके लिए खास प्रावधान की अनुमति देता है। महिलाएं और बच्चे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, समान अवसर की गारंटी, नियुक्ति, पदोन्नति, राज्य के अधीन सेवा की शर्तें, परमिट, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण एससी एसटी, रिक्तियों को आगे बढ़ाना, स्थानीय निवास की जरूरत सीमित मामलों में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत सभी तरह से खत्म हो गई है। इसका पालन करना एक सजा वाला अपराध है। प्रकृति, राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ लागू। इसके जरिए लागू किया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, निषेध, राज्य द्वारा दिए जाने वाले टाइटल, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर भारतीय नागरिकों को विदेशी देशों से टाइटल स्वीकार करने से रोकना। उद्देश्य, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, कृत्रिम वर्ग भेदों के निर्माण को रोकें। अनुमत, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पदनाम नहीं, केवल राष्ट्रीय सम्मान। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन कर सकता है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा देता है। अनुच्छेद 14 से 18 मिलकर कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करते हैं। आर्टिकल 17 पूरी तरह लागू है, कोई अपवाद नहीं। आरक्षण समानता का उल्लंघन, अनुच्छेद 15 और 16। नीचे भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट लेखवार स्पष्टीकरण, अंग्रेजी, परीक्षा तैयार प्लस व्यावसायिक संदर्भ दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 शामिल है। बिल्कुल आपकी सूची के अनुसार। भारत का संविधान, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 कुछ स्वतंत्रताओं का संरक्षण, सिर्फ नागरिकों को 6 आजादी की गारंटी देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आजादी, पूरे भारत में आजादी से घूमने की आजादी, भारत में कहीं भी रहने और बसने की आजादी, अपनाने या कोई भी काम, व्यापार या बिजनेस करने की आजादी। कानून के जरिए इन वजहों से सही रोक लगाई जा सकती है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, आम जनता के हित। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्रिमिनल लॉ में सेफ्टी देता है। कोई पूर्वव्यापी आपराधिक कानून नहीं, कोई पूर्वव्यापी दंड नहीं, कोई डबल जेपड़ी नहीं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं, आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ नागरिकों पर ही नहीं बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। न्यायिक विस्तार में शामिल है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कानूनी सहायता और शीघ्र सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित, इसके जरिए लागू किया गया बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, वकील से सलाह लेने और बचाव पाने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। अपवाद, निवारक निरोध कानूनों पर पूरी तरह लागू नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन सेफ्टी में ये शामिल है सलाहकार बोर्ड की समीक्षा, हिरासत के आधारों का संचार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, निषेध मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम, शोषण के किसी भी समान रूप, राज्य और निजी लोगों के खिलाफ लागू। उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इन जगहों पर काम पर रखने पर रोक है। कारखानों, खानों, खतरनाक रोजगार, बिना किसी अपवाद के बिल्कुल सही। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दावे, अभ्यास, धर्म का प्रचार करें। विषय, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, अन्य मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों पर लागू होता है।
अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हर धार्मिक पंथ को यह अधिकार है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव, धर्म के मामलों में अपने मामलों को खुद मैनेज करें। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण, ऐसी प्रॉपर्टी को कानून के हिसाब से मैनेज करें। अनुच्छेद 27 धार्मिक कराधान से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को इन चीजों के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी विशेष धर्म का प्रचार या रखरखाव राज्य के सेक्युलर चरित्र को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता। इनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान। अपवाद, राज्य द्वारा संचालित लेकिन ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थान। स्वैच्छिक उपस्थिति की अनुमति है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। अनुच्छेद 19-22 मूल नागरिक स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का हृदय है। आर्टिकल 23 और 24 प्राइवेट लोगों के खिलाफ लागू होते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष है, धर्म विरोधी नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं है। भारत का संविधान। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। नागरिकों के किसी भी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति। राज्य से फंडेड या राज्य से मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना करने पर रोक लगाता है। इस आधार पर धर्म, दौर, जाति, भाषा, ये माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना और उन्हें मैनेज करना। मुख्य सुरक्षा उपाय। राज्य मदद देते समय भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य द्वारा रेगुलेशन की इजाजत सिर्फ स्टैंडर्ड पक्का करने के लिए है, माइनॉरिटी के कैरेक्टर को खत्म करने के लिए नहीं। अनुच्छेद 31 निरस्त। संपत्ति के अधिकार से संबंधित। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त। कुछ कानूनों की बचत। अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण से संबंधित विधियों की व्यावृत्ति। इनसे जुड़े कानूनों की रक्षा करता है। भूमि सुधार, संपदा का अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन। ऐसे कानूनों को आर्टिकल 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। उद्देश्य कृषि सुधारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। नवी अनुसूची शुरू की गई। नवी अनुसूची में रखे गए कानून जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के अधीन। अनुच्छेद 31C कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानून। आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन करने पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सोशलिस्टिक लक्ष्यों को व्यक्तिगत आजादी से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। अनुच्छेद 31D निरस्त। देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय। फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा। संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर। अनुच्छेद 32A निरस्त। राज्य कानूनों की सीमित न्यायिक समीक्षा। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या खत्म कर सकती है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियां। उद्देश्य अनुशासन और कुशलता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंध। संसद क्षतिपूर्ति कर सकती है। सरकारी कर्मचारी, मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए आर्म्ड फोर्सेस। अनुच्छेद 35 भाग 3 को प्रभावी करने के लिए विधान। संसद के पास इन पर कानून बनाने का खास अधिकार है। निवारक निरोध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से 51। DPSPs न्याय के लायक नहीं है लेकिन शासन में बुनियादी है। अनुच्छेद 36 परिभाषा। राज्य का वही अभिप्राय है जैसा अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 DPSP का अनुप्रयोग। DPSP अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। देश के शासन में ये बुनियादी है। राज्य को कानून बनाते समय इन्हें लागू करना चाहिए। अनुच्छेद 38 कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। राज्य निम्नलिखित को बढ़ावा देगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनकम, स्टेटस और मौकों में असमानता को कम करना। अनुच्छेद 39 नीति के कुछ सिद्धांत। राज्य ये सुनिश्चित करेगा आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन के संकेंद्रण की रोकथाम, समान काम के लिए समान वेतन, शोषण से बच्चों की सुरक्षा,
अनुच्छेद 39 समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। राज्य ये सुनिश्चित करेगा। समान न्याय, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का आधार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य संगठित करेगा ग्राम पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के तौर पर। पंचायती राज व्यवस्था की नींव। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य निम्नलिखित प्रावधान करेगा। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन मामलों में सरकारी मदद। बेरोजगारी, प्रियौढ़ अवस्था, रोग, विकलांगता, राज्य की आर्थिक क्षमता के अधीन। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां। राज्य निम्नलिखित प्रावधान करेगा। न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां। मातृत्व राहत, लेबर वेलफेयर कानून का आधार। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 31 सीमित मामलों में समानता और स्वतंत्रता को ओवरराइड करते हैं। अनुच्छेद 32 प्रवर्तन तंत्र। डीपीएसपीज राज्य की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी। मौलिक अधिकार प्लस डीपीएसपीज स्वतंत्रता और कल्याण का संतुलन। नीचे एक स्पष्ट लेखवार स्पष्टीकरण अंग्रेजी परीक्षा तैयार प्लस व्यावसायिक संदर्भ दिया गया है, जिसमें शेष निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 43 से 51 भाग आईवीए मौलिक कर्तव्य और भाग वी की शुरुआत संघ कार्यकारी राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष बिल्कुल आपकी सूची के अनुसार शामिल है। भारत का संविधान भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जारी। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा। तनख्वाह, सभ्य जीवन स्तर, सभी वर्कर्स खेती इंडस्ट्रियल वगैरह के लिए फुर्सत और सोशल कल्चरल मौकों का पूरा मजा। अनुच्छेद 43 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी पक्का करने के लिए कदम उठाएगा। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को दिखाता है। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित। राज्य निम्नलिखित को बढ़ावा देगा। स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी। राज्य सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगा। इसका उद्देश्य पर्सनल लॉ को कॉमन सिविल लॉ से बदलना है। नोट, यह सिर्फ निर्देश है, कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकते। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा देगा। मूल रूप से मुफ्त और जरूरी शिक्षा आर्टिकल 21 में शिफ्ट कर दी गई। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों जनजातियों और कमजोर वर्गों की पदोन्नति। राज्य निम्नलिखित को बढ़ावा देगा। शैक्षिक रुचियां, एससीज एसटीज और दूसरे कमजोर तबकों के आर्थिक हित।
सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएं। अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य। राज्य का कर्तव्य, पोषण स्तर बढ़ाएं, जीवन स्तर में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। इसमें नशीले ड्रिंक्स और नुकसानदायक ड्रग्स, मेडिकल को छोड़कर पर रोक शामिल है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। राज्य खेती और पशुपालन को मॉडर्न तरीके से व्यवस्थित करें। नस्लों का संरक्षण और सुधार, गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएं। अनुच्छेद 48 पर्यावरण, वन और वन्यजीव। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित। राज्य निम्नलिखित की रक्षा और सुधार करेगा। पर्यावरण, जंगलों, वन्यजीव। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राज्य निम्नलिखित की रक्षा करेगा। स्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। राज्य अलग करेगा। राज्य की पब्लिक सेवाओं में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। आर्बिट्रेशन से झगड़ों को निपटाने के लिए बढ़ावा दें। भाग आईवीए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। देश की रक्षा करें। सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दें। संस्कृति, पर्यावरण और विरासत को संरक्षित करें। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रकृति, न्यायोचित। नागरिकों की नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां। भाग वी संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। व्यायाम, सीधे या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। असल में शक्तियों का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह पर किया जाता है। आर्टिकल 74। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है जिसमें शामिल है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अनुच्छेद 55 चुनाव का तरीका। चुनाव इस आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतपत्र, राज्यों और केंद्र का एक जैसा प्रतिनिधित्व पक्का करता है। अनुच्छेद 56 पदावधि। राष्ट्रपति 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। मई उपराष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दें। महाभियोग द्वारा हटाया जाए। अनुच्छेद 57 पुनः चुनाव के लिए पात्रता। वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर रहा हो, वो कितनी भी बार दोबारा चुनाव के लिए योग्य हो। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। अनुच्छेद 43 51 सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और वैश्विक दृष्टिकोण। डीपीएसपीस प्लस मौलिक कर्तव्य कल्याण प्लस जिम्मेदारी। राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी, असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष और संघीय चरित्र। भारत का संविधान। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 से 73। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। एक व्यक्ति को चाहिए भारत का नागरिक बने, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न रखें, अनुमत पदों को छोड़कर। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, सरकारी घर और सैलरी पाने का हकदार। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सबसे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज के समक्ष ली गई शपथ। संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने और लोगों की सेवा में समर्पित रहने की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोप। आवश्यक 14 दिन का नोटिस। प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 रिक्ति और कार्यकाल। टर्म खत्म होने से पहले होना चाहिए।
कैजुअल वैकेंसी, मौत, इस्तीफा, हटाना 6 महीने के अंदर चुनाव। नए चुने गए प्रेसिडेंट ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। टाई होने पर ही वोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और विशेषाधिकारों का आनंद लेता है। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। द्वारा चुने गए संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तरीका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतपत्र। राज्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 67, पदावधि। उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। पुनः चुनाव के लिए पात्र। राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं या राज्यसभा के प्रस्ताव लोकसभा से मंजूरी से हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 68, रिक्ति और कार्यकाल। कार्यकाल खत्म होने से पहले खाली हुई सीट को भरने के लिए चुनाव हुआ। 6 महीने के अंदर कैजुअल वैकेंसी का चुनाव। नए वाइस प्रेसिडेंट ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अनुच्छेद 69, शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताएं। संसद निम्नलिखित का प्रावधान कर सकती है। राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन उन स्थितियों में जो कही और कवर नहीं होती। अनुच्छेद 71, चुनाव विवाद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का फैसला इनके द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति कर सकते हैं क्षमा, राहत या छूट प्रदान करना, सजा को सस्पेंड करना, माफ करना या बदलना। कोर्ट मार्शल मामलों में, संघ कानूनों के तहत, मृत्युदंड के मामले। नोट, यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। उन मामलों पर लागू होता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। साथ ही संधियों के तहत अधिकारों, अथॉरिटी और अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए भी। मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 75। अनुच्छेद 74, सहायता और सलाह। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सलाह बाध्यकारी। राष्ट्रपति एक बार फिर सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 75, अन्य प्रावधान। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त मंत्री। मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च विधि अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। कर्तव्य, भारत सरकार को सलाह दें। सौंपे गए कानूनी कामों को पूरा करना। संसद में बोलने का अधिकार है, वोट नहीं। सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77, भारत सरकार का आचरण। राष्ट्रपति के नाम पर की गई सभी कार्यकारी कार्रवाई। निर्धारित अनुसार प्रमाणित आदेश। आसान लेनदेन के लिए बिजनेस के नियम बनाएं। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी, असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास। महाभियोग राजनीतिक प्लस संवैधानिक है, आपराधिक नहीं। क्षमा करने की शक्ति में मृत्युदंड भी शामिल है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं है। अनुच्छेद 74, कैबिनेट की सलाह को बाध्यकारी बनाता है। भारत का संविधान। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएं। प्रशासन और कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी दें। अगर राष्ट्रपति चाहें तो मामलों को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए भेजें। उद्देश्य, राष्ट्रपति नाममात्र की एग्जीक्यूटिव और मंत्रिपरिषद असली एग्जीक्यूटिव के बीच संवैधानिक संबंध पक्का करता है। अध्याय 2, संसद। सामान्य, अनुच्छेद 79 से 88। अनुच्छेद 79, संसद का गठन। संसद में शामिल है भारत के राष्ट्रपति, राज्य परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। भारत में यूनियन लेवल पर 2 सदनों वाली लेजिस्लेचर है। अनुच्छेद 80, राज्य परिषद, राज्यसभा की संरचना। अधिकतम संख्या 250 सदस्य। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधि। 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो खत्म नहीं हो सकता। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। अधिकतम शक्ति 530 राज्यों से चुने गए, केंद्र शासित प्रदेशों से 20।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर सीधे चुनाव से चुने गए सदस्य। अभी सदस्य 543 सदस्य। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। संसद इनके लिए कानून बना सकती है। सीटों का पुनः समायोजन। हर जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का डिलिमिटेशन। अभी 2026 की जनगणना तक रोक दिया गया है। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि। लोकसभा सामान्य अवधि 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी निकाय। एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 साल। अनुच्छेद 84 सदस्यता के लिए योग्यता। एक व्यक्ति को चाहिए भारत का नागरिक बने, निर्धारित अनुसार शपथ लें। होना 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखना। अनुच्छेद 85 सत्र, सत्रावसान और विघटन। अध्यक्ष संसद को बुलाना। किसी भी सदन का सत्रावसान। लोकसभा भंग 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करें। पेंडिंग बिल या दूसरे मामलों के बारे में मैसेज भेजें। सदनों को ऐसे संदेशों पर विचार करना चाहिए। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। हर आम चुनाव के बाद पहले सेशन की शुरुआत में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। मंत्री और अटॉर्नी जनरल बोलने और भाग लेने का अधिकार है। किसी भी सदन और कमेटियों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। जब तक वे सदस्य न हों, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 से 91। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? राज्यसभा के पदेन सभापति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक डिप्टी चेयरमैन चुनती है। अनुच्छेद 90 अवकाश, त्यागपत्र और उपसभापति का हटाया जाना। उप अध्यक्ष अगर वो सदस्य नहीं रहता है तो पद छोड़ देता है। चेयरमैन को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 91 कार्यवाहक अध्यक्ष। डिप्टी चेयरमैन या प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज्ड कोई दूसरा मेंबर। चेयरमैन के काम करता है अगर ऑफिस खाली है या अध्यक्ष अनुपस्थित है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। संसद राष्ट्रपति प्लस 2 सदन। राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा अस्थायी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति को दर्शाता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का नहीं। भारत का संविधान। संसद के अधिकारी जारी। अनुच्छेद 92 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निष्कासन प्रस्ताव के दौरान अध्यक्षता नहीं करेंगे। जब हटाने का प्रस्ताव हो, अध्यक्ष या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का पद विचाराधीन है तो वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। वो कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, सिवाय तब जब मामला टाई हो। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा चुनेगी। वक्ता इसके सदस्यों में से डिप्टी स्पीकर। अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। आर्टिकल 94 छुट्टी, इस्तीफा और हटाना स्पीकर डिप्टी स्पीकर। वे पद खाली कर देते हैं अगर वे लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते, उन्होंने इस्तीफा दिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के लिए। हटाया गया। लोकसभा का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित। 14 दिन का नोटिस जरूरी है। अनुच्छेद 95 कार्यवाहक अध्यक्ष। प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज्ड कोई दूसरा मेंबर स्पीकर के तौर पर काम करता है अगर ऑफिस खाली है या वक्ता अनुपस्थित है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उप अध्यक्ष निष्कासन प्रस्ताव के दौरान अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। टाई होने पर ही वोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। सभापति और उपसभापति राज्यसभा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा का चुनाव संसद कानून के जरिए करती है। भारत के समेकित कोष पर भारित। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। हर हाउस में यह है। अलग सचिवीय कर्मचारी। भर्ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा विनियमित। पीठासीन अधिकारी सेक्रेटेरिएट को कंट्रोल करता है। व्यापार करना। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
पहले शपथ पुष्टि लेनी होती है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। संसद में सीट लेने से पहले जरूरी। अनुच्छेद 100 मतदान, कोरम और रिक्तियां। इनके द्वारा लिए गए निर्णय। उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य। पीठासीन अधिकारी। टाई होने पर वोट डालने का अधिकार है। कार्यवाही इन वजहों से अमान्य नहीं है। रिक्तियां। कोरम। सदन की कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। सदस्यों की अयोग्यता। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना। किसी सदस्य की सीट खाली हो जाती है अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहना, अयोग्य हो जाता है, दोनों सदनों के लिए चुने गए और एक भी सीट खाली नहीं कर पाए, संसद और राज्य विधानसभा के लिए चुने गए हों और राज्य की सीट खाली न करें। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। कोई व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा अगर लाभ का पद धारण करता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, एक अविमुक्त दिवालिया है, भारत का नागरिक नहीं है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। अनुच्छेद 103 अयोग्यता पर निर्णय। राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर काम करते हैं। निर्णय अंतिम है। अनुच्छेद 104 बैठने और मतदान करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति बैठता है या वोट देता है शपथ लिए बिना, अनुच्छेद 99 या डिस्क्वालीफाई होने पर हर दिन 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। अयोग्यता विवादों का फैसला राष्ट्रपति प्लस चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 104 में जेल नहीं बल्कि पैसे का जुर्माना लगाया गया है। कोरम 1/10वां भाग, बहुमत नहीं। भारत का संविधान। शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। अनुच्छेद 105 से 106। अनुच्छेद 105 शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। संसद सदस्यों को ये सुविधाएं मिलती है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए कोर्ट की कार्रवाई से छूट। सदनों और कमेटियों की शक्तियां और विशेषाधिकार है संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित। तब तक संविधान लागू होने के समय हाउस ऑफ कॉमन्स यूके जैसा ही रहेगा। संविधान के अधीन मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। सांसदों के वेतन और भत्ते हैं संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित, भारत के समेकित कोष पर भारित। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 से 111। अनुच्छेद 107 विधेयकों का परिचय और पारित करना। साधारण बिल किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। कोई बिल कानून तब बनता है जब दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अपवाद, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग तब बुला सकते हैं जब एक सदन बिल को खारिज कर देता है या सदन असहमत है या बिल 6 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग है, इस पर लागू नहीं। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया गया। राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है। लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर मनी बिल वापस नहीं करती है तो उसे पास माना जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। एक बिल मनी बिल होता है अगर उसमें इनसे जुड़े प्रोविजन हो। करो, धन उधार लेना, समेकित निधि या आकस्मिकता निधि, धन का विनियोजन, सार्वजनिक धन की प्राप्ति या अभिरक्षा। स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति राष्ट्रपति कर सकते हैं। सहमति दे, सहमति न दे। पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाए, धन विधेयक नहीं। राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल रिजर्व, गवर्नर केस। दोबारा विचार किए गए बिल को मंजूरी मिलनी चाहिए। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 से 117। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यूनियन बजट भी कहा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश किया गया। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। अनुमान लोकसभा में प्रस्तुत, चर्चा और मतदान के अधीन, इस पर कोई वोट नहीं। प्रभारित व्यय। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, इससे पैसे निकालने की अनुमति देता है। भारत का समेकित कोष, इसके बाद पेश किया गया। अनुदान की मांगों को मंजूरी दी गई। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए अपर्याप्त अनुदान। नया व्यय, पहले किया गया अतिरिक्त व्यय। अनुच्छेद 116 लेखानुदान,
ऋण और असाधारण अनुदान। वोट ऑन अकाउंट, बजट पेंडिंग टेम्पररी ग्रांट। वोट ऑफ क्रेडिट, अचानक आई इमरजेंसी के लिए। असाधारण अनुदान, विशेष उद्देश्य जो बजट का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सामान्यतः प्रक्रिया, अनुच्छेद 118 से 122। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। हर सदन व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाए। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के लिए नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 119 वित्तीय व्यवसाय के लिए प्रक्रिया। संसद कानून बनाकर रेगुलेट कर सकती है। वित्तीय व्यवसाय प्रक्रिया। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा। बिजनेस किया गया, हिंदी या अंग्रेजी। स्पीकर की इजाजत से सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। अनुच्छेद 121 चर्चा पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का आचरण। महाभियोग के अलावा इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 122 न्यायालयों का पूछताछ न करना। कोर्ट इन मामलों में जांच नहीं कर सकते। प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर संसदीय कार्यवाही। संसदीय संप्रभुता की रक्षा करता है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123 अध्यादेश बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में नहीं है, तत्काल कार्रवाई आवश्यक, अध्यादेश में है। संसद के अधिनियम के समान बल संसद के सामने रखा जाना चाहिए और दोबारा जोड़ने के 6 हफ्ते बाद बंद हो जाता है। न्यायिक समीक्षा के अधीन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह पर किया जाता है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। संसदीय विशेषाधिकार असीमित। धन विधेयक लोकसभा की सर्वोच्चता। बजट अनुच्छेद 112। अध्यादेश की शक्ति अस्थायी और असाधारण है। कोर्ट्स पर सिर्फ प्रक्रियात्मक आधार पर रोक है। भारत का संविधान। अध्याय 4 संघ न्यायपालिका। स्थापना, संरचना और नियुक्तियां। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। संगठन। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई प्लस अन्य न्यायाधीश संख्या संसद द्वारा तय। राष्ट्रपति सलाह के बाद जजों को नियुक्त करते हैं। अब एससी के फैसलों के अनुसार कॉलेजियम सिस्टम से चलते हैं। जज 65 साल तक पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 124 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी। कॉलेजियम की जगह एनजेसी को लाने का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय 2015 द्वारा मूल ढांचे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया। रद्द नहीं किया गया लेकिन इनऑपरेटिव है। अनुच्छेद 124 बी आयोग के कार्य। इससे निपटा होगा। नियुक्ति, स्थानांतरण, जजों के अनुशासन से जुड़े मामले एनजेसी के फैसले की वजह से कभी चालू नहीं हुए। अनुच्छेद 124 सी संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद को एनजेसी को रेगुलेट करने वाले कानून बनाने का अधिकार दिया गया। एनजेसी के अमान्य होने के कारण बेअसर हो गया। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। सैलरी, अलाउंस, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित। भारत के समेकित कोष पर भारित। अपॉइंटमेंट के बाद जजों के नुकसान के लिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति एक्टिंग सीजेआई को तब नियुक्त कर सकते हैं जब सीजेआई का ऑफिस खाली है या सीजेआई ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। राष्ट्रपति की सहमति से सीजेआई अनुरोध कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज के तौर पर काम करेंगे। जजों की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सीजेआई रिटायर्ड एससी जजों से एससी के जज के तौर पर बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे जजों को कार्यकाल के दौरान वही शक्तियां मिलती हैं। क्षेत्राधिकार और शक्तियां। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है। इसमें यह करने की शक्ति है। अदालत की अवमानना के लिए सजा। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। सीट नई दिल्ली। राष्ट्रपति की मंजूरी से सीजेआई के फैसले के हिसाब से इसे दूसरी जगहों पर भी किया जा सकता है।
अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र, इनके बीच विवादों में एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। संघ और राज्य, राज्य और राज्य, संघ एवं राज्य बनाम राज्य, सिर्फ कानूनी अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 131 ए निरस्त, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विशेष अधिकार क्षेत्र से संबंधित। 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकार क्षेत्र, संवैधानिक मामले, हाई कोर्ट से जुड़ी अपीलें, संविधान की व्याख्या के बारे में कानूनी सवाल। अनुच्छेद 123 अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सिविल मामले, हाई कोर्ट से सिविल मामलों में अपील अब मुख्य रूप से आर्टिकल 136 SLP के जरिए चलाया जाता है। अनुच्छेद 134 अपीलीय अधिकार क्षेत्र, आपराधिक मामले, SC में अपील की जा सकती है अगर HC ने बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दी है या अपील के लिए सर्टिफाइड फिट। अनुच्छेद 134 अपील के लिए प्रमाण पत्र, हाई कोर्ट इन शर्तों के तहत केस को SC में अपील के लिए सही ठहरा सकता है। अनुच्छेद 132, 133, 134। अनुच्छेद 105 संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, SC पहले से दिए गए अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। भारत का संघीय न्यायालय। अनुच्छेद 136 अपील की विशेष अनुमति, SLP, SC इनके खिलाफ स्पेशल लीव दे सकता है। किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर का कोई भी फैसला ऑर्डर। विवेकाधीन और असाधारण शक्ति, सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी वाला और शक्तिशाली अपीलीय प्रावधान। अनुच्छेद 137 समीक्षा, SC अपने फैसलों ऑर्डर का रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन। अनुच्छेद 138 अधिकार क्षेत्र का विस्तार, संसद कानून बनाकर SC का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है राज्यों की सहमति से जहां लागू हो। अनुच्छेद 139 रिट अधिकारिता, संसद SC को यह अधिकार दे सकती है आर्टिकल 32 के दायरे से बाहर रिट। अनुच्छेद 139 मामलों का स्थानांतरण SC कर सकता है। एक ही कानूनी सवाल से जुड़े ट्रांसफर केस, एक HC से दूसरे HC तक या खुद तक। अनुच्छेद 140 सहायक शक्तियां, संसद निम्नलिखित प्रदान कर सकती है अधिकार क्षेत्र का असरदार इस्तेमाल करने के लिए सप्लीमेंटल शक्तियां। अनुच्छेद 141 कानून को बाध्यकारी घोषित किया गया, SC द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। न्यायिक मिसाल का आधार। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय, SC कोई भी जरूरी आदेश डिक्री पास कर सकता है। पूरा न्याय करो, पूरे भारत में लागू होने वाले आदेश, SC की सबसे ज्यादा बराबरी की ताकत। अनुच्छेद 133 सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति इन सवालों को भेज सकते हैं। सार्वजनिक महत्व का कानून या तथ्य, राय सलाह देने वाली है, मानने वाली नहीं। अनुच्छेद 144 सर्वोच्च न्यायालय की सहायता, सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए काम करना होगा। अनुच्छेद 144 ए निरस्त, कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से संबंधित। 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त। सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासन। अनुच्छेद 105 न्यायालय के नियम, SC इनके लिए नियम बना सकता है। अभ्यास और प्रक्रिया, राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन। अनुच्छेद 146 अधिकारी और कर्मचारी, SC स्टाफ की नियुक्तियां किसके द्वारा की गई? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर लगने वाले खर्च। अनुच्छेद 147 व्याख्या, परिभाषित करता है संघीय विधान, सुप्रीम कोर्ट क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मौजूदा कानून, क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक। अनुच्छेद 136 और 142 सबसे शक्तिशाली उपकरण है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के कारण NJC अमान्य है। अनुच्छेद 141 न्यायिक अनुशासन सुनिश्चित करता है। सलाहकार राय। अनुच्छेद 143 बाध्यकारी नहीं है। भारत का संविधान। भाग वी संघ। अध्याय वी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। भारत के कैग की स्थापना की, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। 6 साल या 65 साल तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाना, इंपीचमेंट टाइप प्रोसेस। सैलरी और सर्विस की शर्तें भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती है। ऑडिट की आजादी पक्का करता है। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियां। ऑडिट, संघ और राज्यों के खाते, सरकारी कंपनियां और कॉरपोरेशन जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है। पब्लिक फाइनेंस के गार्डियन के तौर पर काम करता है। संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य, कैग का DPC एक्ट 1971। अनुच्छेद 150 खातों का स्वरूप।
संघ और राज्यों के अकाउंट इस तरह रखे जाएंगे। कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। कैग ने रिपोर्ट पेश की। अध्यक्ष संघ के नाम, राज्यपाल राज्य को पेश की गई रिपोर्टें। संसद बटा राज्य विधानमंडल पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा जांच की गई। भाग 6 राज्य। अध्याय 1 सामान्य। अनुच्छेद 152 परिभाषा। राज्य में जम्मू और कश्मीर ऐतिहासिक संदर्भ शामिल नहीं है। भाग 6 के अंतर्गत राज्यों पर लागू होता है। अध्याय 2 कार्यपालिका। गवर्नर। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित है। व्यायाम। सीधे या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह पर किया जाता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट से नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 156 पदावधि। राज्यपाल 5 साल तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। अनुच्छेद 157 योग्यताएं। होना चाहिए भारत के नागरिक, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु। अनुच्छेद 158 पद की शर्तें। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। के हकदार। आधिकारिक निवास। संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक। अनुच्छेद 159 शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ लेने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। संविधान को बचाए रखना, उसकी रक्षा करना और उसकी रक्षा करना। अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति तब व्यवस्था कर सकते हैं जब राज्यपाल अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल दे सकते हैं क्षमा, राहत, छूट। राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा को निलंबित करना, माफ करना या कम करना। अपवाद। मौत की सजा माफ नहीं की जा सकती, सिर्फ राष्ट्रपति। अनुच्छेद 162 राज्य कार्यकारी शक्ति का विस्तार। इन मामलों पर लागू होता है। राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। संवर्ती मामलों में यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के अधीन। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 सहायता और सलाह। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। गवर्नर कुछ मामलों में लिमिटेड अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीएम की सलाह पर नियुक्त अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। मंत्री गवर्नर की मर्जी पर ही पद पर रहते हैं। राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी। गवर्नर द्वारा नियुक्त। हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं, वोटिंग का अधिकार नहीं। सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का कार्य संचालन। गवर्नर के नाम पर किए गए सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन। गवर्नर द्वारा बनाए गए बिजनेस के नियम। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री गवर्नर को बताएं। मंत्रिपरिषद के निर्णय। आवश्यकतानुसार जानकारी प्रदान करें। अगर गवर्नर चाहे तो काउंसिल के विचार के लिए मामले पेश करें। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। कैग सार्वजनिक वित्त का प्रहरी। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक कार्यकारी नहीं। आर्टिकल 161 गवर्नर मौत की सजा माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवैधानिक कड़ी है। ऑडिट रिपोर्ट पैक्स स्क्रूटनी। भारत का संविधान। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। सामान्य। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। राज्य विधानमंडल में शामिल है राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में ज्यादातर राज्य एक सदन वाले हैं। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन। संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल बना या खत्म कर सकती है अगर विधानसभा एक प्रस्ताव पास करती है। स्पेशल मेजॉरिटी कुल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्लस मौजूद और वोट करने वाले मेंबर्स का 2/3 आरडी हिस्सा। आर्टिकल 169 के तहत बनाया गया कानून आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव नहीं है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। ताकत न्यूनतम 60 सदस्य, अधिकतम 500 सदस्य।
क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुनाव से चुने गए सदस्य। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। कुल शक्ति विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं, 40 से कम सदस्य नहीं। संगठन 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा चुने गए, 1/3 विधायकों द्वारा निर्वाचित, 1/12 स्नातकों द्वारा चुने गए, 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने गए, 1/6 गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड। 8 लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। विधानसभा 5 साल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। विधान परिषद स्थायी निकाय 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 साल। अनुच्छेद 173 सदस्यता के लिए योग्यता। होना चाहिए भारत के नागरिक। निर्धारित अनुसार शपथ लें। न्यूनतम आयु 25 वर्ष विधानसभा, 30 वर्ष परिषद। अनुच्छेद 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को सम्मन। प्रोरोग्स हाउस विधानसभा भंग, 2 सेशन के बीच गैप 6 महीने। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार। राज्यपाल किसी एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित करें, बिल या दूसरे मामलों पर मैसेज भेजें। सदनों को ऐसे संदेशों पर विचार करना चाहिए। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल ने विधानमंडल को संबोधित किया। आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट के भाषण जैसा। अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्रीगण और महाधिवक्ता बोलने और भाग लेने का अधिकार है, सदस्य होने के अलावा वोट देने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा। विधानसभा चुनाव। वक्ता इसके सदस्यों में से डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 179 अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन। वे पद खाली कर देते हैं अगर सदस्य बने रहना बंद करें। इस्तीफा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर। विधानसभा प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। पूर्ण बहुमत, 14 दिन का नोटिस। अनुच्छेद 180 कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य अधिकृत सदस्य खाली जगह या गैरहाजिरी के दौरान स्पीकर के तौर पर काम करना। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उप अध्यक्ष का अध्यक्षता न करना। जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्षता नहीं करेंगे। भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, वोट डालने के अलावा। अनुच्छेद 182 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परिषद। विधान परिषद चुनती है अध्यक्ष, उप अध्यक्ष। अनुच्छेद 183 अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन। अध्यक्ष उप अध्यक्ष के समान प्रावधान। कुल मेंबरशिप के बहुमत से काउंसिल के प्रस्ताव से हटाना। अनुच्छेद 184 कार्यवाहक अध्यक्ष, उपसभापति या अधिकृत सदस्य जरूरत पड़ने पर चेयरमैन के तौर पर काम करता है। अनुच्छेद 185 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अध्यक्षता न करना। हटाने के प्रस्ताव पर विचार के दौरान अध्यक्षता नहीं करेंगे। भाग ले सकते हैं, वोट डालने के अलावा कोई वोट नहीं। अनुच्छेद 186 वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्य विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं और राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। हर हाउस में अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। भर्ती और सर्विस की शर्तें राज्य विधानसभा द्वारा रेगुलेट की जाएंगी। पीठासीन अधिकारियों के कंट्रोल में व्यापार करना। अनुच्छेद 188 शपथ या प्रतिज्ञान। हर सदस्य को पहले शपथ लेनी होगी। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। सीट लेने से पहले जरूरी। अनुच्छेद 189 मतदान, कोरम और रिक्तियां। इनके द्वारा लिए गए निर्णय। उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य। पीठासीन अधिकारी ने मतदान किया। कोरम कुल सदस्यता का 1/10वां भाग। खाली सीटों के बावजूद कार्रवाई मान्य है। सदस्यों की अयोग्यता। अनुच्छेद 190 सीटों का रिक्त होना। सीट खाली हो जाती है अगर सदस्य ने इस्तीफा दिया, 60 दिनों तक अनुपस्थित, अयोग्य हो जाता है। दोहरी सदस्यता, संसद प्लस विधानमंडल। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अयोग्य घोषित किया गया अगर लाभ का पद धारण करता है, अस्वस्थ मन,
अनुन्मोचित दिवालिया, भारत का नागरिक नहीं के तहत अयोग्य, दल बदल विरोधी। अनुच्छेद 192 अयोग्यता पर निर्णय, राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय। राज्यपाल चुनाव आयोग की राय पर काम करते हैं, निर्णय अंतिम है। अनुच्छेद 193 बैठने और मतदान करने के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति बैठता है या वोट देता है बिना शपथ के या डिस्क्वालीफाई होने पर हर दिन 500 रुपए की पेनल्टी। शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। अनुच्छेद 194 शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 संसद के समान, विधानमंडल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अदालती कार्यवाही से प्रतिरक्षा, संविधान और न्यायिक समीक्षा के अधीन। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित, राज्य के समेकित कोष पर भारित। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स, राज्य विधानमंडल संसद की संरचना को दर्शाता है, निष्पक्ष रहना चाहिए। राज्य स्तर पर भी दल बदल विरोधी कानून समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 169 विधायी है, संवैधानिक संशोधन नहीं। कोरम 1/10वां भाग, बहुमत नहीं। भारत का संविधान। विधायी प्रक्रिया, अनुच्छेद 196 से 201। अनुच्छेद 196 विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित करना। साधारण बिल यहां पेश किए जा सकते हैं विधानसभा या विधान परिषद यदि राज्य 2 सदनों वाला है। कोई बिल कानून तब बनता है जब दोनों सदनों यदि द्विसदनीय हो द्वारा पारित और गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। मनी बिल एक अपवाद है। अनुच्छेद 197 विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध, यदि विधान परिषद किसी विधेयक धन विधेयक के अलावा को अस्वीकार करता है या 3 महीने पहली बार बटा 1 महीने दूसरी बार के अंदर पास नहीं होता है, बिल को दोनों सदनों से पास माना जाएगा। विधानसभा की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया गया, विधान परिषद केवल सुझाव दे सकते हैं। बिल 14 दिनों के अंदर वापस करना होगा। असेंबली सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगर काउंसिल बिल वापस नहीं करती है तो बिल पास माना जाएगा। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। एक बिल मनी बिल होता है अगर उसमें इनसे जुड़े प्रोविजन हो। करो, धन उधार लेना, राज्य की समेकित निधि, धन का विनियोजन, राज्य निधियों की प्राप्ति या अभिरक्षा। स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर स्वीकृति। राज्यपाल सहमति दे, सहमति न दे, पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाए, धन विधेयक नहीं। राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल सुरक्षित। अगर बिल पर दोबारा विचार किया जाता है और उसे पास किया जाता है तो गवर्नर को मंजूरी देनी होगी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई बिल रिजर्व किया जाता है राष्ट्रपति कर सकते हैं सहमति दे, सहमति न दे। राज्यपाल को बिल पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का निर्देश दे। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो होता है। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, अनुच्छेद 202-207। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेट बजट भी कहा जाता है, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, दिखाता है अनुमानित प्राप्तियां और खर्च। अनुच्छेद 203 अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। अनुमान इस तरह जमा किए गए। अनुदान की मांगे, विधानसभा वोट करने, मांगों को कम करने या खारिज करने की शक्ति है। इन पर वोटिंग नहीं होगी। प्रभारित व्यय, अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक अधिकृत करता है राज्य के समेकित कोष से निकासी, ग्रांट की मांग मंजूर होने के बाद पेश किया गया। अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए अपर्याप्त मूल अनुदान, नई सेवाएं, पहले से किए गए अतिरिक्त व्यय। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, ऋण और असाधारण अनुदान। वोट ऑन अकाउंट, बजट पेंडिंग टेम्पररी ग्रांट। वोट ऑफ क्रेडिट, अचानक आई इमरजेंसी के लिए। असाधारण अनुदान, नियमित सेवाओं के बाहर विशेष उद्देश्य। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक धन विधेयकों के अलावा राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सामान्यतः प्रक्रिया, अनुच्छेद 208 से 212। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। राज्य विधानमंडल का हर सदन बिजनेस चलाने के लिए नियम बनाए। द्विसदनीय राज्यों में जॉइंट सिटिंग के लिए गवर्नर द्वारा बनाए गए नियम।
अनुच्छेद 209 प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन। राज्य विधानसभा कानून बनाकर इन्हें रेगुलेट कर सकती है। फाइनेंशियल बिजनेस प्रक्रिया। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में भाषा। बिजनेस किया गया राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी। सदस्य अनुमति लेकर मातृभाषा में बोल सकते हैं। अनुच्छेद 211 चर्चा पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों का आचरण। इंपीचमेंट के अलावा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर लेजिस्लेचर में चर्चा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा पूछताछ न करना। कोर्ट सवाल नहीं कर सकते। प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर विधायी कार्यवाही। कानूनी ऑटोनॉमी पक्का करता है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। राज्य विधायी प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया की तरह है। विधान परिषद के पास वीटो की नहीं बल्कि देरी करने की शक्ति है। धन विधेयक विधानसभा सर्वोच्चता। राज्यपाल की सहमति अनिवार्य स्वीकृति। कोर्ट पर सिर्फ प्रोसीजर के लिए रोक है, असंवैधानिकता के लिए नहीं। भारत का संविधान। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल या विधानसभा सत्र में नहीं है और तुरंत कार्रवाई जरूरी है। अध्यादेश का वही अधिकार होता है जो राज्य विधानसभा के कानून का होता है। इसे लेजिस्लेचर के सामने रखा जाना चाहिए और दोबारा असेंबली होने के 6 हफ्ते बाद खत्म हो जाना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू के अधीन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद और सलाह पर जारी किया गया। अगर ऐसे ही प्रोविजन वाले बिल के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी है और वो मंजूरी नहीं मिलती है तो इसे जारी नहीं किया जा सकता। अध्याय 20 राज्यों में उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट है जिनके पास कंटेम्प्ट के लिए सजा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। इसमें एक चीफ जस्टिस और दूसरे जज होंगे जैसा कि पार्लियामेंट तय करेगी। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें। राष्ट्रपति द्वारा इनसे सलाह के बाद नियुक्त किए गए जज। सीजेआई राज्यपाल और अन्य न्यायाधीशों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 62 साल तक। सिर्फ इंपीचमेंट जैसे प्रोसेस से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट के लागू प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट के जजों से जुड़े कुछ नियम हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 शपथ। गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ। अनुच्छेद 220 अभ्यास पर प्रतिबंध। रिटायरमेंट के बाद कोई परमानेंट जज सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट जहां उसने काम किया है उसे छोड़कर भारत के किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी में वकालत या काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 221 वेतन आदि। सैलरी और अलाउंस पार्लियामेंट तय करती है। कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज किया जाता है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। सीजेआई से सलाह के बाद किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जब ऑफिस खाली हो या सीजे काम करने में असमर्थ हो तो एक्टिंग सीजे की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश। बकाया चुकाने के लिए एडिशनल जज। कुछ समय के लिए गैरहाजिरी के दौरान एक्टिंग जज। अनुच्छेद 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों से बैठकर काम करने का अनुरोध किया जा सकता है। अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। मौजूदा अधिकार क्षेत्र सुरक्षित रहेगा जो संविधान और कानूनों के अधीन होगा। अनुच्छेद 226 रिट अधिकारिता। हाई कोर्ट इनके लिए रिट, हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्युरारी, क्वो वारंटो जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन और कोई और मकसद। अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक। अनुच्छेद 226 से निरस्त। अनुच्छेद 227 अधीक्षण। सुप्रिंटेंडेंट का अधिकार आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल को छोड़कर। अनुच्छेद 228 मामलों का स्थानांतरण। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के जरूरी सवालों से जुड़े केस सबऑर्डिनेट कोर्ट से वापस ले सकता है। अनुच्छेद 228 से निरस्त। अनुच्छेद 229 अधिकारी और व्यय। चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्तियां, राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर लगने वाले खर्च। अनुच्छेद 230 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार। संसद हाई कोर्ट का अधिकार केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 231 सामान्य उच्च न्यायालय। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों यूटीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश। हाई कोर्ट की सलाह से गवर्नर द्वारा नियुक्त किया गया। अनुच्छेद 200 मान्यकरण। डिस्ट्रिक्ट जजों की कुछ पिछली नियुक्तियों और फैसलों को वैलिडेट करता है। अनुच्छेद 234 भर्ती जिला न्यायाधीशों के अलावा। राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा जिला जज से नीचे में भर्ती निम्नलिखित से सलाह करके।
राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 2 नियंत्रण। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पोस्टिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन को कंट्रोल करता है। अनुच्छेद 236 व्याख्या। जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 237 मजिस्ट्रेट। ये नियम कुछ खास तरह के मजिस्ट्रेटों पर लागू हो सकते हैं। भाग 7 भाग बी में राज्य। अनुच्छेद 238 निरस्त। राज्यों के रिर्गनाइजेशन और इंटीग्रेशन के बाद रद्द कर दिया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 प्रशासन। यूटीज को राष्ट्रपति एक एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चलाते हैं। अनुच्छेद 239 स्थानीय विधायिकाएं मंत्रिपरिषद। संसद कुछ यूटीज के लिए लेजिस्लेचर और या मिनिस्टर्स की काउंसिल बना सकती है। अनुच्छेद 239 दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद एलजी मदद और सलाह पर काम करता है, सिवाय रिजर्व्ड मामलों, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, जमीन के। अनुच्छेद 239 अब संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रपति आर्टिकल 239 को सस्पेंड कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 239 बी अध्यादेश शक्ति। एडमिनिस्ट्रेटर यूटी लेजिस्लेचर के रिसेस के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति द्वारा विनियमन। राष्ट्रपति कुछ यूटीज के लिए नियम बना सकते हैं। ऐसे नियम कानूनी तौर पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। संसद यूटीज पर अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए एक हाई कोर्ट घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 242 निरस्त। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 123 राज्य बनाम संघ अध्यादेश। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से व्यापक है। हाई कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट है जिनके पास अवमानना का अधिकार है। नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन के जरिए न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अलग अलग है। दिल्ली 239 अपने आप में एक अलग है। भारत का संविधान। भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 273वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रस्तुत। सामान्य। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। मुख्य शब्दों को परिभाषित करता है, जैसे पंचायत, ग्राम सभा, गांव, जिला। अनुच्छेद 200 ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड सभी लोग शामिल होते हैं। यह राज्य के कानून के अनुसार गांव लेवल पर शक्तियों का इस्तेमाल करता है और काम करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की नींव। अनुच्छेद 210 बी पंचायतों का गठन। पंचायतें कहां बनाई जाएंगी? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर, 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में। अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना। सीधे चुनाव से चुने गए सदस्य। चेयरपर्सन का चुनाव राज्य के कानून के हिसाब से किया जाएगा। अनुच्छेद 210 सीटों का आरक्षण। आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में। महिलाएं कम से कम 1/3 चेयरपर्सन सहित। राज्य ओबीसीज के लिए आरक्षण दे सकते हैं। अनुच्छेद 210 पंचायतों की अवधि। अवधि 5 वर्ष। चुनाव पूरे होने हैं। अवधि समाप्त होने से पहले या खत्म होने के 6 महीने के अंदर। अनुच्छेद 223 अयोग्यताएं। राज्य विधानसभा के समान आधार पर अयोग्यता राज्य के कानून के तहत तय अथॉरिटी द्वारा तय किया जाएगा। शक्तियां और वित्त। अनुच्छेद 243 जी शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। राज्य विधानसभा पंचायतों को यह अधिकार दे सकती है। योजनाएं तैयार करें। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को लागू करना। 11वीं अनुसूची पर आधारित। अनुच्छेद 243 एच कराधान और निधि। पंचायतें कर लगाना, संग्रह करना और विनियोजित करना। राज्य से अनुदान सहायता प्राप्त करें। पंचायत फंड में जमा किया गया पैसा। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग। हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग बनाएंगे ताकि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, टैक्स और ग्रांट को शेयर करने की सिफारिश करें। अनुच्छेद 243 जे लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल इसके लिए प्रावधान कर सकता है। पंचायत खातों का ऑडिट। चुनाव और आवेदन। अनुच्छेद 243 के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए गए। सेक्स स्वतंत्र है, इसे गवर्नर नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 243 ए केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। राष्ट्रपति के बताए गए बदलावों के साथ ये नियम यूटीज पर लागू होते हैं।
अनुच्छेद 243 एम छूट प्राप्त क्षेत्र। पार्ट 9 इन पर लागू नहीं होता। अनुसूचित क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र छठी अनुसूची। कुछ राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम कुछ अपवादों के साथ। अनुच्छेद 243 एन मौजूदा कानूनों का जारी रहना। मौजूदा पंचायत कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक उनमें बदलाव नहीं किया जाता या उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता। 1 साल के अंदर कन्फर्मिटी में लाना होगा। अनुच्छेद 243 न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। कोर्ट इनमें दखल नहीं दे सकते। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। पंचायत चुनाव। चुनाव याचिका को छोड़कर। भाग I1 से नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243P 243Z। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रस्तुत। सामान्य। अनुच्छेद 243P परिभाषाएं। जैसे शब्दों को परिभाषित करता है। नगरपालिका। नगरपालिका क्षेत्र। महानगरीय क्षेत्र। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाएं निम्न के लिए गठित की गई। नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र। नगर परिषद छोटा शहरी क्षेत्र। नगर निगम बड़ा शहरी क्षेत्र। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। सीधे चुनाव से चुने गए सदस्य। राज्य विधानसभा इनके लिए प्रतिनिधित्व दे सकती है। MP, MLA, एक्सपर्ट वोटिंग का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 243 वार्ड समितियां। अनिवार्य। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं। वार्ड लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन पक्का करता है। अनुच्छेद 233T सीटों का आरक्षण। आरक्षण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आनुपातिक। महिलाएं न्यूनतम 1/3। OBCs के लिए आरक्षण राज्य की मर्जी पर। अनुच्छेद 243U नगर पालिकाओं की अवधि। अवधि 5 वर्ष। चुनाव। अवधि समाप्त होने से पहले या खत्म होने के 6 महीने के अंदर। 5 साल से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। भाग 9 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। भाग I1 से शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला। राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराता है। कोर्ट को चुनाव में दखल देने से रोका गया। आर्ट्स 243 भारत का संविधान। भाग I1 से नगर पालिकाएं जारी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित। अनुच्छेद 233V सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। कोई व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्दिष्ट आधारों पर। राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर लागू अयोग्यता के समान। अयोग्यता के सवालों पर राज्य के कानून द्वारा तय अथॉरिटी फैसला करेगी। अनुच्छेद 243W शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। राज्य विधानसभा नगर पालिकाओं को यह अधिकार दे सकती है। योजनाएं तैयार करें। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को लागू करना। 12वीं अनुसूची 18 म्यूनिसिपल काम जैसे अर्बन प्लानिंग, पानी की सप्लाई, सफाई, सड़कें, झुग्गी झोपड़ी सुधार वगैरह पर आधारित। अनुच्छेद 243X कर और निधि लगाने की शक्ति। राज्य विधानसभा नगर पालिकाओं को यह अधिकार दे सकती है। कर, शुल्क, टोल और फीस लगाना, इकट्ठा करना और उचित करना। राज्य सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करें। म्यूनिसिपल फंड उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग। राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग बनाएंगे ताकि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें। अनुशंसा करना। करों का वितरण। अनुदान सहायता। नगर पालिका वित्त में सुधार के उपाय। अनुच्छेद 243Z खातों का ऑडिट। राज्य विधानमंडल इसके लिए प्रावधान करेगा। नगर पालिका खातों का लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग सेक द्वारा कराए जाएंगे। सेक भारत के चुनाव आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम करता है। अनुच्छेद 243ZB केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। भाग I1 के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट संशोधन। अनुच्छेद 243ZC कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। पार्ट I1 से इन पर लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र। छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्य, जब तक कि राज्य विधानसभा कोई और फैसला न करे। अनुच्छेद 243JD जिला योजना समिति DPC। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी ताकि पंचायत और नगर पालिका योजनाओं को समेकित करना, जिला विकास योजना का मसौदा तैयार करें। ज्यादातर सदस्य लोकल बॉडी से चुने जाएंगे। अनुच्छेद 243ZD महानगर योजना समिति MPC महानगरीय क्षेत्रों के लिए गठित।
डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार। नगर पालिकाओं और पंचायतों से कम 2/3 सदस्य चुने गए हों। अनुच्छेद 243 ZF मौजूदा कानूनों का जारी रहना। मौजूदा म्यूनिसिपल कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक उनमें बदलाव नहीं किया जाता या उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता। 1 साल के अंदर पार्ट IXA के हिसाब से लाना होगा। अनुच्छेद 243 ZG न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। कोर्ट इनमें दखल नहीं देंगे। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इलेक्शन पिटीशन के जरिए को छोड़कर म्यूनिसिपल चुनाव। भाग IXB सहकारी समितियां। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महत्वपूर्ण न्यायिक स्थिति। 2021 भाग IXB बहुराज्य सहकारी समितियों पर पूरी तरह लागू। यह राज्य सहकारी समितियों पर तभी लागू होता है जब राज्य ने इसे अपनाया हो। अनुच्छेद 243 ZH परिभाषाएं। परिभाषित करता है सहकारी समिति, तख्ता, अफसर। बहुराज्य सहकारी समिति। अनुच्छेद 243 ZI निगमन। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेगा। निगमन, विनियमन। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बंद करना। अनुच्छेद 243 ZJ बोर्ड की संरचना और कार्यकाल। अधिकतम 21 निदेशक। बोर्ड का कार्यकाल 5 साल। आरक्षण SC ST के लिए 1 सीट, महिलाओं के लिए 2 सीटें। अनुच्छेद 243 Z के बोर्ड का चुनाव। बोर्ड का समय खत्म होने से पहले चुनाव कराए जाएंगे। राज्य के कानून में बताई गई अथॉरिटी द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल पक्का करता है। अनुच्छेद 243 ZL अधिक्रमण और निलंबन। बोर्ड को हटाया जा सकता है सिर्फ कुछ खास वजहों से, मिसमैनेजमेंट, लापरवाही वगैरह। अधिकतम अवधि 6 महीने। कोई सुपरसेशन नहीं अगर सोसाइटी में सरकार की कोई शेयर होल्डिंग या कंट्रोल नहीं है। कोऑपरेटिव बैंकों को छोड़कर। अनुच्छेद 243 ZM लेखा परीक्षा। क्वालिफाइड ऑडिटर्स द्वारा जरूरी सालाना ऑडिट जनरल बॉडी के सामने रखी जाएगी। अनुच्छेद 243 ZN आम सभा की बैठकें। जनरल बॉडी सुप्रीम अथॉरिटी है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग जरूरी है। अनुच्छेद 243 ZO सूचना का अधिकार। सदस्यों को यह अधिकार है किताबों, खातों और रिकॉर्ड तक पहुंच, निर्णय लेने में भाग ले। अनुच्छेद 243 ZP रिटर्न। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को यह फाइल करना होगा। वार्षिक रिटर्न, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड और मीटिंग्स का विवरण। अनुच्छेद 243 ZQ अपराध और दंड। विधानमंडल यह तय कर सकता है अपराधों, कोऑपरेटिव कानूनों के उल्लंघन पर जुर्माना। अनुच्छेद 243 ZR बहुराज्य सहकारी समितियां। पार्ट IXB पूरी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होता है। संसद द्वारा शासित। अनुच्छेद 243 ZS केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू, इनमें बदलाव के साथ। संसद बटा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 243 ZT मौजूदा कानूनों का जारी रहना। मौजूदा कोऑपरेटिव कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक उनमें बदलाव नहीं किया जाता या उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता। 1 साल के अंदर पार्ट IXB के हिसाब से होना चाहिए। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस टेकवे। भाग IXA शहरी स्थानीय स्वशासन। पार्ट IXB कोऑपरेटिव्स में ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी और प्रोफेशनलिज्म। DPC 243 ZD ग्रामीण प्लस शहरी नियोजन को एकीकृत करता है। सेक पंचायत और नगर निगम दोनों चुनाव कराता है। 97वें संशोधन ने कोऑपरेटिव गवर्नेंस को मजबूत किया फेडरल सीमाओं के साथ। भारत का संविधान। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। शासन। अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अनुसार। जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची। उद्देश्य जनजातीय हितों की रक्षा। रीति रिवाजों, जमीन और स्वायत्तता को बनाए रखें। राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष जिम्मेदारियां होती है। अनुच्छेद 244 असम में स्वायत्त राज्य। संसद असम के अंदर आदिवासी इलाकों को मिलाकर एक ऑटोनोमस राज्य बना सकती है। यह दे सकता है स्थानीय विधानमंडल, मंत्री परिषद। इसका मकसद आदिवासी आबादी के लिए ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 कानूनों का विस्तार। संसद इनके लिए कानून बना सकती है। संपूर्ण भारत या उसका कोई भी भाग। राज्य विधानसभा इनके लिए कानून बना सकती है। संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग।
बनाए गए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून मान्य हैं। अनुच्छेद 246 कानूनों की विषय वस्तु। 7वीं अनुसूची के माध्यम से वितरण। संघ सूची, सूची I संसद। राज्य सूची, सूची 2 राज्य। समवर्ती सूची, सूची 3 दोनों। झगड़े की स्थिति में यूनियन का कानून लागू होता है। अनुच्छेद 246A वस्तु एवं सेवा कर GST। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास GST पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद के पास निम्नलिखित के लिए विशेष शक्ति है। अंतर्राज्यीय GST IGST। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा सम्मिलित। अनुच्छेद 237 अतिरिक्त न्यायालय। संसद इनके लिए अतिरिक्त अदालतें बना सकती है। संघ कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन। न्याय प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां। संसद के पास इन पर खास अधिकार है। वे मामले जो यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। भारत यूनियन के साथ रेसिड्यूरी पावर्स का पालन करता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित। संसद राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है अगर राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। कानून 1 साल के लिए वैलिड, रिन्यूएबल। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 उदास्माइली। संसद राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ऐसे कानून खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 251 असंगति। अनुच्छेद 249 और 250। 249 या 250 के तहत संसदीय कानून। राज्य कानूनों पर हावी होना। पार्लियामेंट्री कानून खत्म होने के बाद राज्य के कानून फिर से शुरू हो जाते हैं। अनुच्छेद 252 सहमति से कानून बनाना। संसद 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए कानून बना सकती है अगर राज्य इसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। दूसरे राज्य भी बाद में ऐसा कानून अपना सकते हैं। उदाहरण जल विवाद, वन्यजीव संरक्षण कानून। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते। संसद किसी भी विषय, राज्य सूची सहित पर कानून बना सकती है। इंटरनेशनल ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट को लागू करना। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरराइड करता है। अनुच्छेद 254 असंगति, संघ बनाम राज्य कानून। अगर राज्य का कानून कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन कानून से टकराता है, संघ कानून लागू होता है। अपवाद, राज्य का कानून लागू होता है अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित। संसद बाद में इसे रद्द कर सकती है। अनुच्छेद 255 प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं। प्राप्त करने में विफलता। राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश या मंजूरी किसी कानून को अमान्य नहीं करती। ऐसी जरूरतें सिर्फ प्रोसीजर है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस नोट्स। 5वीं बनाम 6ठी अनुसूची सीमित बनाम स्वायत्त आदिवासी शासन। अनुच्छेद 246 ने GST संघवाद की शुरुआत की। अवशिष्ट शक्तियां संघ। अनुच्छेद 249 और 250 अस्थायी संघ प्रभुत्व। आर्टिकल 253 संसद को ट्रीटी के लिए स्टेट लिस्ट को ओवरराइड करने की इजाजत देता है। भारत का संविधान। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। सामान्य। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ का दायित्व। राज्यों को इनका पालन सुनिश्चित करना होगा। संसद द्वारा बनाए गए कानून। यूनियन राज्यों को ऐसा पालन पक्का करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ का नियंत्रण। केंद्र राज्यों को इन मामलों में निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव। रेलवे का संरक्षण। राज्यों की एग्जीक्यूटिव पावर को यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अनुच्छेद 257A निरस्त। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 258 राज्यों को शक्तियां प्रदान करने की संघ की शक्ति। संघ राज्यों को यह काम सौंप सकता है। संघ के कार्यकारी कार्य। राज्य की सहमति जरूरी है। उदाहरण राज्य मशीनरी द्वारा प्रशासित केंद्रीय कानून। अनुच्छेद 258 राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति। राज्य सौंप सकता है। संघ के लिए इसके कार्यकारी कार्य। यूनियन की सहमति जरूरी है। अनुच्छेद 259 निरस्त। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर क्षेत्राधिकार। भारत सरकार निम्न का प्रयोग कर सकती है। विदेशी क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र। ट्रीटी या एग्रीमेंट के आधार पर। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। पूरे भारत में पूरा भरोसा और क्रेडिट दिया जाएगा। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख। संघ और राज्यों की न्यायिक कार्यवाही। संसद सबूत और असर का तरीका तय कर सकती है। जल से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। संसद निम्नलिखित का प्रावधान कर सकती है।
अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। संसद अदालतों, सुप्रीम कोर्ट सहित के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा सकती है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का आधार। राज्यों के बीच समन्वय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। राष्ट्रपति एक इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं ताकि राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, साझा हित के मामलों की जांच करें, बेहतर तालमेल के लिए सुझाव दें। सलाहकार संस्था, निर्णय लेने वाली नहीं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुक्त में। अध्याय आय वित्त, सामान्य। अनुच्छेद 264 व्याख्या। पार्ट 12 में इस्तेमाल होने वाले फाइनेंशियल शब्दों को बताता है। अनुच्छेद 265 कानून का अधिकार। कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा या इकट्ठा नहीं किया जाएगा। टैक्सेशन की लीगैलिटी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 266 समेकित निधि और सार्वजनिक खाते स्थापित करता है। भारत का समेकित कोष, प्रत्येक राज्य की समेकित निधि, सार्वजनिक खाते। कानूनी मंजूरी के बिना कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं निकाले जा सकते। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि इसके लिए प्रदान करता है। भारतीय आकस्मिकता निधि, राज्यों की आकस्मिकता निधि, अचानक आय खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अनुच्छेद 268 राज्यों द्वारा एकत्रित संघ शुल्क। दवा और टॉयलेट की चीजों पर स्टाम्प ड्यूटी और एक्साइज संघ द्वारा लगाया गया, राज्यों द्वारा इकट्ठा और रखा जाता है। अनुच्छेद 268 ए निरस्त, सर्विस टैक्स से संबंधित 101वें संविधान संशोधन जीएसटी द्वारा रद्द किया गया। अनुच्छेद 269 राज्यों को सौंपे गए कर, यूनियन द्वारा लगाए और वसूले गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए टैक्स, जैसे इंटरस्टेट सेल टैक्स जीएसटी से पहले। अनुच्छेद 269 ए अंतर्राज्यीय जीएसटी, अंतर्राज्यीय व्यापार पर जीएसटी, यूनियन द्वारा लगाया और वसूला गया, संघ और राज्यों के बीच आवंटित 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा सम्मिलित। अनुच्छेद 270 करों का बंटवारा। कुछ यूनियन टैक्स जो यूनियन और राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन। अनुच्छेद 271 अधिभार। संसद यूनियन टैक्स पर सरचार्ज लगा सकती है, कमाई सिर्फ यूनियन को जाएगी। अनुच्छेद 272 निरस्त, 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 273 जूट पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। कुछ राज्यों को यूनियन ग्रांट, ऐतिहासिक प्रोविजन। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, राज्य टैक्सेशन को प्रभावित करने वाले बिलों के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति की सिफारिश। अनुच्छेद 275 संघ से राज्यों को अनुदान। संसद ये प्रावधान कर सकती है। जरूरतमंद राज्यों को वैधानिक अनुदान। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए विशेष अनुदान शामिल है। अनुच्छेद 276 व्यवसायों पर कर। राज्य प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग पर टैक्स लगा सकते हैं। एक लिमिट 2500 रुपए हर साल के अधीन। अनुच्छेद 277 बचत। मौजूदा टैक्स तब तक जारी रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई और नियम नहीं बनाती। अनुच्छेद 278 निरस्त, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय, कैलकुलेशन के लिए तरीका बताता है। टैक्स से नेट कमाई। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की स्थापना की। संगठन, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व, राज्य वित्त मंत्रियों, जीएसटी रेट, छूट, कानूनों की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। सुझाव, करों का वितरण, अनुदान सहायता, राज्य के फाइनेंस को बेहतर बनाने के उपाय। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ सिफारिशें संसद के सामने रखी गई। विविध वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 282 व्यय, केंद्र या राज्य खर्च कर सकते हैं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर भी। अनुच्छेद 283 निधियों की अभिरक्षा की कस्टडी और ऑपरेशन, संचित निधि, आकस्मिक निधि, पब्लिक अकाउंट्स, कानून से रेगुलेटेड है। अनुच्छेद 284 दावेदारों की जमा राशियों की अभिरक्षा, यह निम्नलिखित की कस्टडी से संबंधित है। कोर्ट या सरकारी कर्मचारियों के पास जमा की गई रकम। आर्टिकल 285 यूनियन प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, यूनियन की प्रॉपर्टी को स्टेट टैक्स से छूट। अनुच्छेद 286 बिक्री कर पर प्रतिबंध, राज्य इन पर टैक्स नहीं लगा सकते।
अंतर्राज्यीय बिक्री, राज्य के बाहर बिक्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान बिक्री। अनुच्छेद 287 बिजली कर छूट, यूनियन द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली पर कोई टैक्स नहीं। अनुच्छेद 288 जल एवं बिजली, कुछ मामलों में राज्य यूनियन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पानी या बिजली पर टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 289 राज्य संपत्ति कर छूट, राज्य की संपत्ति और आय यूनियन टैक्स से मुक्त है। अनुच्छेद 290 व्यय और पेंशन का समायोजन, संविधान से पहले की देनदारियों से जुड़े फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। अनुच्छेद 290 ए देवस्वम निधि, यूनियन द्वारा सालाना पेमेंट। केरल और तमिलनाडु में कुछ देवस्वम मंदिर फंड। अनुच्छेद 291 निरस्त, 26वें संविधान संशोधन एक्ट 1971 प्रिवी पर्स द्वारा रद्द किया गया। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस टेकवे। अनुच्छेद 256 263 प्रशासनिक नियंत्रण और समन्वय। अनुच्छेद 262 संसद को अदालत के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 265 कराधान कानून की रीढ़। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 राजकोषीय संघवाद इंजन। जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 279 ए सहकारी संघवाद। भारत का संविधान। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुक्त में। अध्याय 2 उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार उधार ले सकती है भारत के भीतर या भारत के बाहर, भारत के कंसोलिडेटेड फंड की सिक्योरिटी पर। उधार लेने की सीमाएं और शर्तें संसद कानून द्वारा तय करती है। यूनियन पब्लिक डेब्ट का आधार। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्य भारत के अंदर निम्न सिक्योरिटी पर उधार ले सकते हैं। राज्य की समेकित निधि। प्रतिबंध, अगर कोई राज्य यूनियन का कर्जदार है तो वो यूनियन की मंजूरी के बिना उधार नहीं ले सकता। यूनियन सहमति देते समय शर्तें लगा सकती है। राज्यों पर संघ के वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। अध्याय 3 संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और मुक्त में। अनुच्छेद 294 उत्तराधिकार। कुछ मामलों में संविधान के लागू होने पर अपने अपने विषयों से जुड़ी ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी, एसेट्स, अधिकार, देनदारियां मिली। अनुच्छेद 295 उत्तराधिकार, अन्य मामले। प्रॉपर्टी, एसेट्स, लाइबिलिटीज के उत्तराधिकार से संबंधित प्रांतों और भारतीय राज्यों को भारत में मिला दिया गया। अनुच्छेद 296 एस्कीट, लैप्स और बोना वैकेंशिया। प्रॉपर्टी जिसमें कोई कानूनी उत्तराधिकारी, एस्कीट नहीं, चूक या कोई भी साफ मालिक, बोना वैकेंशिया इसमें नहीं होगा। संघ यदि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, राज्य यदि राज्य में स्थित है। अनुच्छेद 297 प्रादेशिक जल और ईजेड। सभी कीमती चीजें अंदर है। प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईजेड भारत संघ में निहित है। इसमें तेल, गैस, मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्स शामिल हैं। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। संघ और राज्य व्यापार या व्यवसाय जारी रखें, संपत्ति अर्जित करना, रखना और निपटाना, अनुबंधों में प्रवेश करें, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन। अनुच्छेद 299 सरकारी अनुबंध। इनके द्वारा किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर होना चाहिए। लेखन में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित सरकारी खजाने को अनथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट से बचाता है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही। संघ और राज्य संविधान से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया या प्रोविंस की तरह ही मुकदमा करें या मुकदमा चलाया जाए। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार है, यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सम्मिलित। वंचित करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और संभोग। अनुच्छेद 301 व्यापार की स्वतंत्रता। मुफ्त होगा। भारत की आर्थिक एकता सुनिश्चित करता है। आजादी पूरी नहीं है। आर्टिकल 302-305 के अधीन है। अनुच्छेद 302 संसदीय प्रतिबंध। संसद व्यापार की आजादी पर रोक लगा सकती है। जनहित में अनुच्छेद 303 भेदभाव न करना। न तो संसद और न ही राज्य एक राज्य को दूसरे पर वरीयता दें। राज्यों के बीच भेदभाव। अपवाद, संसद सामान की कमी से निपटने के लिए भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 304 राज्य प्रतिबंध। राज्य दूसरे राज्यों के सामान पर टैक्स तभी लगाएं जब लोकल सामान पर भी वैसे ही टैक्स लगते हों। जनहित में उचित प्रतिबंध लगाएं पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ। अनुच्छेद 305 मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार की बचत। मौजूदा कानून और राज्य की मोनोपोली बनाने वाले कानून आर्टिकल 301 के तहत चुनौती से सुरक्षित है। अनुच्छेद 306 निरस्त। पहले के पार्ट भी राज्यों के लिए
स्पेशल ट्रेड प्रोविजन से संबंधित। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त। अनुच्छेद 307 प्राधिकारी की नियुक्ति। संसद एक अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। अनुच्छेद 301, 304 के उद्देश्यों को पूरा करना। इसका मकसद ट्रेड विवादों और पाबंदियों को रेगुलेट करना है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस टेकवे। आर्टिकल 292, 293 फिस्कल डिसिप्लिन और यूनियन कंट्रोल। अनुच्छेद 300 संपत्ति कानून द्वारा संरक्षित है, मौलिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद 301 आर्थिक संघवाद। अनुच्छेद 304 राज्य की शक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन है। व्यापार की स्वतंत्रता विनियमन का अभाव। भारत का संविधान। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं। अनुच्छेद 308 व्याख्या। भाग 14 के प्रयोजनों के लिए राज्य को परिभाषित करता है, जम्मू और कश्मीर ऐतिहासिक संदर्भ को छोड़कर। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तें। यूनियन राज्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें इनके द्वारा रेगुलेट की जाती है। संसद बटा राज्य विधानमंडल के अधिनियम। तब तक राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम। अनुच्छेद 310 आनंद का सिद्धांत। सिविल सेवक पद धारण करते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा के अनुसार। संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों के लिए सुरक्षा उपाय। कोई बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी नहीं। बिना पूछताछ और सुनवाई का मौका दिए। अपवाद। आपराधिक आरोप में दोष सिद्धि। जांच की अव्यवहारिकता। राज्य की सुरक्षा। मनमानी कार्रवाई के खिलाफ मुख्य सुरक्षा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। संसद अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, इफ्स बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। ऑफिसर यूनियन और स्टेट दोनों में काम करते हैं। अनुच्छेद 312 सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति। संसद निम्नलिखित की सेवा शर्तों को बदल या रद्द कर सकती है। पूर्व विदेश मंत्री की सेवाओं के अधिकारी। ट्रांजिशनल प्रोविजन। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। मौजूदा सर्विस की शर्तें आर्टिकल 309 के तहत बदलाव होने तक जारी रहेंगी। अनुच्छेद 314 निरस्त। कुछ सर्विस शर्तों के प्रोटेक्शन से संबंधित। 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरस्त। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग स्थापित करता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी। अनुच्छेद 316 नियुक्ति और कार्यकाल। चेयरमैन और मेंबर नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष यूपीएससी, राज्यपाल एसपीएससी। टर्म 6 साल या उम्र तक। 65 यूपीएससी, 62 एसपीएससी। अनुच्छेद 317 निष्कासन और निलंबन। राष्ट्रपति द्वारा हटाने के बाद ही। सर्वोच्च न्यायालय की जांच। आधार गलत व्यवहार या अक्षमता। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें। राष्ट्रपति राज्यपाल इन विषयों पर नियम बना सकते हैं। सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 कार्यकाल के बाद का रोजगार। आगे सरकारी नौकरी से रोके गए सदस्य। यूपीएससी बटा एसपीएससी के चेयरमैन को छोड़कर कुछ अपवाद। अनुच्छेद 320 कार्य। यूपीएससी एसपीएससी से सलाह ली जाएगी। भर्ती, प्रचार, अनुशासनात्मक मामले। सलाह मानना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 321 कार्यों का विस्तार। संसद राज्य विधानसभा पीएससी के काम बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 322 व्यय, इन पर लगने वाला खर्च। भारत राज्य का समेकित कोष। अनुच्छेद 323 रिपोर्टें। सालाना रिपोर्ट जमा की जाती है। राष्ट्रपति बटा राज्यपाल। संसद राज्य विधानमंडल के सामने रखा गया। भाग XIVA न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण। संसद इनके लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। संघ राज्य कर्मचारियों के सेवा मामले। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 का आधार। अनुच्छेद 323 भी अन्य न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरणों के लिए कर लगाना, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार, चुनाव, अन्य निर्दिष्ट मामले। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू को बहाल किया। एल चंद्र कुमार केस। भाग 15 चुनाव। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। चुनावों की देखरेख, निर्देशन और कंट्रोल का अधिकार इन लोगों के पास है। भारत का चुनाव आयोग। इसमें संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। अनुच्छेद 325 मतदाता सूची में कोई भेदभाव नहीं। इन वजहों से वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। चुनाव इस आधार पर होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वोट देने की कम से कम उम्र 18 साल। अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति। संसद इन विषयों पर कानून बना सकती है। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति।
राज्य विधानसभा चुनावों को रेगुलेट कर सकती है। संसदीय कानून के अधीन। अनुच्छेद 29 न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। कोर्ट इनमें दखल नहीं दे सकते। चुनावी प्रक्रिया सिर्फ चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन की इजाजत होगी। अनुच्छेद 329 ए निरस्त। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त। भाग 16 कुछ कक्षाओं के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण। सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजातियां एसटी। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व लोकसभा। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में एससीज और एसटीज के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 310 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व राज्य। गवर्नर एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि। आरक्षण के नियम समय समय पर बढ़ाए गए। 2030 तक एक्सटेंशन है। अनुच्छेद 3 सेवाओं में दावे। एससीज और एसटीज के सर्विसेज के दावे प्रशासन की दक्षता के अनुरूप। अनुच्छेद 336 आंग्ल भारतीय सेवाएं। सेवाओं में विशेष प्रावधान अब अप्रचलित। अनुच्छेद 337 शैक्षिक अनुदान। एंग्लो इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशल ग्रांट। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संवैधानिक निकाय सुप्रीम कोर्ट के हितों की रक्षा। शिकायतों की जांच करें। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एसटीज के लिए अलग कमीशन। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा। 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा सम्मिलित। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों पर संघ का नियंत्रण। यूनियन इन चीजों के बारे में निर्देश जारी कर सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रपति निम्न के लिए कमीशन नियुक्त कर सकते हैं। पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करें। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन से एससीज तय करते हैं। संसद लिस्ट में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन से एसटीज तय करते हैं। संसद लिस्ट में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 342 से एसबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बताया। संसद को लिस्ट में बदलाव करने का अधिकार है। क्विक एग्जाम और प्रैक्टिस टेकवे। अनुच्छेद 311 मुख्य सिविल सेवा सुरक्षा। यूपीएससी बटा एसपीएससी सलाहकार लेकिन स्वतंत्र। चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 संवैधानिक प्राधिकरण। आरक्षण। अनुच्छेद 330 334 समय सीमा लेकिन विस्तारित। अनुच्छेद 341 342 अराष्ट्रपति अधिसूचना प्लस संसदीय नियंत्रण। भारत का संविधान। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 23 संघ की राजभाषा। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। ऑफिशियल कामों के लिए इंग्लिश शुरू होने से 15 साल तक जारी रहेगी। कानून द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है। न्यूमल्स भारतीय न्यूमल्स का इंटरनेशनल रूप। अनुच्छेद 344 आयोग और समिति। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। राजभाषा आयोग। संसदीय समिति। उद्देश्य हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग। अंग्रेजी पर प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 3 राज्य की राजभाषा। राज्य विधानमंडल निम्न को अपना सकता है। राज्य में प्रयोग होने वाली कोई भी भाषा। हिंदी, अंग्रेजी जब तक कोई और फैसला ना हो। अनुच्छेद 346 अंतर्राज्यीय और संघ संचार। बातचीत के लिए भाषा। राज्यों के बीच या राज्य और संघ। अंग्रेजी जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। अनुच्छेद 3 जनसंख्या के एक वर्ग की भाषा। राष्ट्रपति किसी भाषा को मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं अगर किसी राज्य की बड़ी आबादी इसकी मांग करती है। अध्याय 3 न्यायालयों और विधान की भाषा। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अंग्रेजी। अधिनियम, विधेयक, अध्यादेश। अंग्रेजी आधिकारिक पाठ। राज्यपाल एचसी में हिंदी या राज्य भाषा की अनुमति दे सकते हैं, फैसलों में नहीं। अनुच्छेद 349 विशेष प्रक्रिया। कुछ भाषा कानूनों में यह जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 शिकायतों के लिए भाषा। नागरिक नीचे दिए गए पते पर अपनी बात रख सकते हैं। संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली कोई भी भाषा। अनुच्छेद 350 अब मातृभाषा में शिक्षा। राज्य को यह देना होगा। भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास। संघ हिंदी को इस तरह बढ़ावा देगा।
पूरे भारत के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं से प्रेरणा लेना। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। घोषित कारण, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। अनुच्छेद 353 आपातकाल का प्रभाव। यूनियन को ये अधिकार मिलते हैं: प्रत्यक्ष राज्य, कानूनी शक्तियों को बढ़ाए। अनुच्छेद 354 वित्तीय प्रावधान। यूनियन और राज्यों के बीच रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 355 संघ का कर्तव्य, राज्यों को इनसे बचाने का यूनियन का कर्तव्य। बाहरी आक्रमण, अंदरूनी गड़बड़ी। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। जब लगाया गया, राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 357 356 के दौरान विधायी शक्तियां, संसद राज्य की कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 का निलंबन। नेशनल इमरजेंसी, युद्ध बाहरी हमले के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 359 एफआर्स के प्रवर्तन का निलंबन। राष्ट्रपति इनके लागू होने को रोक सकते हैं। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 359 ए निरस्त। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। घोषित किया गया अगर भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, आज तक कभी नहीं बुलाया गया। भाग 19 विविध। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण से प्रतिरक्षा, टर्म के दौरान क्रिमिनल कार्रवाई। अनुच्छेद 361 प्रकाशन का संरक्षण, इनके प्रकाशन को सुरक्षा, संसदीय और विधायी कार्यवाही। अनुच्छेद बी पद के लिए अयोग्यता, दलबदल करने वाले विधायकों की अयोग्यता, फायदेमंद राजनीतिक पद पर रहना। अनुच्छेद 362 निरस्त। अनुच्छेद 363 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निषेध, कोर्ट को इनसे जुड़े झगड़ों पर रोक है। रियासतों के साथ संविधान पूर्व संधियां। अनुच्छेद 363 प्रिवी पर समाप्त, पूर्व शासकों की मान्यता वापस ले ली गई, प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 364 बंदरगाह और हवाई अड्डे, बड़े पोर्ट और एरोड्रोम के बारे में खास नियम। अनुच्छेद 365 संघ के निर्देशों का पालन न करना हो सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं, मुख्य संवैधानिक शब्दों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 367 व्याख्या, संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी: सामान्य खंड अधिनियम 1897 भाग XX संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुसमर्थन, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के अधीन। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 अस्थायी राज्य सूची शक्ति, संसद को कुछ राज्य के विषयों पर कुछ समय के लिए अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर, विशेष स्वायत्त दर्जा अब 2019 में प्रभावी रूप से निरस्त। अनुच्छेद 371 जे विशेष राज्य प्रावधान, इनके लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। अनुच्छेद 372 378 इस संक्रमणकालीन प्रावधान, जारी रखना और अनुकूलन। मौजूदा कानून, न्यायालय, न्यायाधीशों, संवैधानिक प्राधिकारियों। अनुच्छेद 379 391 निरस्त। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों का निवारण, लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और निरसन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त शीर्षक, भारत का संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 394 प्रारंभ, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 394 आधिकारिक हिंदी पाठ, संविधान का आधिकारिक हिंदी अनुवाद। अनुच्छेद 395 निरसन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रद्द कर दिए गए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।